हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 9th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले 5 एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जा के देख सकते हैं। सारे ही वीडियोज़ आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप बाद में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। मतलब हमें इन तीनों वाले पार्ट्स में ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है वो 2 बार किया गया है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 बार हुआ है। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज़ द मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और डिग्री फाइंड करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि ये जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाला टर्म है इसकी पावर क्या है। तो इसकी पावर क्या है? 1 है ना, तो डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो इस केस में जो ऑर्डर है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन तो 1 ही बार हुआ है ना, तो इसलिए ऑर्डर जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो डिग्री देखने के लिए हम पावर देखते हैं, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर 2 है, ठीक है। तो ऐसे केस में डिग्री जो है वो मैक्सिमम पावर हो जाता है, दैट इज़ 3, डिग्री 3 हो जाएगा, ओके। अब देखिए थर्ड वाले केस में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और डिग्री जो है वो अनडिफाइंड होगी, डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिग्री हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म है वो साइन के अंदर आ रहा है, यानी फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। डिग्री तब डिफाइन नहीं हो पाती है जब डिफरेंशियल वाई है जो, मतलब जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब चीज़ें अगर किसी फंक्शन के अंदर आ जाएं उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो ऑर्डर 4 हो जाएगा, डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई दैट द फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें चेक करना है कि जब ये वाला जो फंक्शन गिवन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने आई थिंक आपको सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्व, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई गिवन है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए डिफरेंशिएट करने के लिए। पहले एक्स को रहने दीजिए, वाई को डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, प्लस अब वाई को रहने दीजिए और एक्स को डिफरेंशिएट करिए, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल्स टू ए ई का पावर एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ए ई का पावर एक्स ही आएगा, प्लस यहाँ पे बी ई का पावर माइनस है तो इसका भी आएगा बी ई का पावर माइनस एक्स, लेकिन क्योंकि एक्स के आगे माइनस है इसलिए आगे जो है वो माइनस लग जाता है, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर का तो आप जानते ही हैं 2x होता है डिफरेंशिएशन, है ना। अब हमें इस चीज़ को वापस डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हो जाएगा x डिवाई बाई डी एक्स को कैसे करेंगे? पहले x को बाहर रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल्स टू नहीं, अभी हमें इस y इंटू वन मतलब क्या होता है? y इंटू 1 मतलब y ही होता है, ठीक है। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? प्लस डी वाई बाई डी एक्स वापस से, ठीक है। एक काम कर रहा हूँ मैं, इस 1 को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ खास फर्क नहीं डालेगा, इक्वल्स टू ए ई का पावर एक्स क्या हो जाएगा? ए ई का पावर एक्स ही रहेगा, बी ई का पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, और 2x का तो आप जानते ही हैं +2 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे हुआ है? बी ई का पावर माइनस एक्स करेंगे तो वही आएगा, लेकिन क्योंकि x के आगे माइनस है तो ये माइनस उसे प्लस बना देगा, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ में ये चीज़ नहीं चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा ना। कैसे हटाएंगे? इसके मदद से हटाएंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स वाई जो है वो इक्वल है ए ई का पावर एक्स प्लस
बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूँ तो ये जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का पावर एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स। तो इसके जगह मैं वही वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 2 बार आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स है तो ये हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह मैं रख दूंगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इन सबको इधर लेके आ जाऊंगा, है ना, सबको तीनों टर्म को, तो क्या आ जाएगा एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं ये जो हमें मिला है वो एग्जैक्टली इसी की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, y इक्वल्स टू ई का पावर एक्स दिस। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये होगा। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। पहले ई के पावर एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स और बी साइन एक्स का हो जाएगा बी कॉस एक्स, है ना, प्लस अब सेकंड वाले को यहीं रहने देंगे, ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई का पावर एक्स ही रहेगा और अंदर हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैंने एक बार इसको बाहर रखने दिया, मतलब नहीं डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया बीच में, प्लस ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे अब तो यही रहेगा, इसको ऐसा ही रहने दिया। प्रोडक्ट रूल मैंने अप्लाई किया है डिफ्रेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो देखिए फ़ायदा क्या है, मैं लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई का पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ। क्यों वाई लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी चीज़ की वैल्यू वाई थी, ऐसा मुझे क्वेश्चन में ही बताया गया है कि ये पूरी की पूरी चीज़ वाई के इक्वल है, तो इसके जगह मैंने वाई लिख दिया। ठीक है, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, पहले ई के पावर एक्स को बाहर ही रहने देंगे, अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, है ना। फिर अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई का पावर एक्स ही रहेगा, अंदर क्या रहेगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई को करते हैं तो क्या आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा मैं ध्यान से सेटिंग करने आ रहा हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म में माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस ई का पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक, प्लस बहुत ध्यान से देखिएगा ये जो चीज़ आई है इसकी वैल्यू हम लोग इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, अगर इस y को मैं इधर भेज दूँ डी वाई बाई डी एक्स की तरफ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ई का पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके जगह में ये चीज़ लिख दूँगा। ठीक, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ भी y के इक्वल है तो ये जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स दो बार हैं तो 2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इस 2 डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेजूँगा तो क्या जाएगा माइनस में चला आएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये माइनस वाई मिलके माइनस 2y हो जाएंगे, और जब इनको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस 2y हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज़ है वो अब इसके तरह दिख रही है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इजिकल टू एक्स साइन 3x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इजिकल टू 0। इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू, अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे तो पहले फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, साइन 3x को करेंगे तो कॉस 3x आएगा और साथ में 3 भी आ जाएगा, प्लस अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा साइन 3x।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू 3 को मैं एज ए कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, x को मैं बाहर रख रहा हूँ, cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 3x आएगा, साथ में 3 मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, प्लस अब x को करेंगे तो 1 हो जाएगा, cos 3x को ऐसे ही रहने देंगे, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, प्लस साइन 3x का तो आप जानते ही हैं 3 cos 3x होगा, ठीक है, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, सॉरी -3 नहीं होगा, है ना, ये हो जाएगा -9x साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है दोनों टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में तो d2y/dx² ही रहेगा, ओके। x साइन 3x के जगह मैं y लिख सकता हूँ, है ना, इस x साइन 3x के जगह मैं y लिख सकता हूँ, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया जाएगा -9y प्लस 6 cos 3x और इधर क्या जाएगा d2y/dx², ठीक है। अब दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो d2y/dx² प्लस 9y माइनस 6 cos 3x = 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका और इसका मतलब एक ही है, ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि ये चीज़ प्रूफ करनी थी तो हमने ये चीज़ ला दी, ओके। तो बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत आसान भी नहीं है, बस आपको सेटिंग करने आना चाहिए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x² = 2y² log y, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इस बार तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो x² का तो आप जानते ही हैं 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, y² का 2y होगा, साथ में मैं log y ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस अब y² को रहने देंगे, log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y आएगा, ठीक है, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन हर बार y का कर रहे हैं तो साथ में dy/dx आएगा। ये सब बातें मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन जब सिखाई थी तब बताया था। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x = 2y log y प्लस y कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और यहाँ मिलेगा dy/dx। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रूफ में कहीं लॉग नहीं है तो हमें यहाँ से लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको तो पता था ना कि x² इक्वल है 2y² log y के, ठीक है, तो इस 2y² को उधर भेज दें तो x²/2y² हो जाएगा इक्वल्स टू log y, ठीक। तो log y की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये जाएगा x = 2y x²/2y² प्लस y dy/dx। 2 से 2 कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x = कर्ली ब्रैकेट x² प्लस y dy/dx, ठीक है। अब हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, x² प्लस y² डिवाइडेड बाई y, फिर यहाँ मिलेगा dy/dx और इधर मिलेगा x, इस y को x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा xy = x² प्लस y² dy/dx, ठीक है। इस xy को उधर ले कर देंगे तो मिलेगा 0 = x² प्लस y² dy/dx माइनस xy, ठीक है, और हमारा प्रूफ आ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन दिया हमें ये जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो हम पहले फंक्शन लिख लेंगे, फंक्शन क्या है, x² माइनस y² इक्वल्स टू c टाइम्स x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार, ठीक है, तो 2x हो जाएगा x² का माइनस y² का 2y हो जाएगा, लेकिन साथ में dy/dx भी आएगा इक्वल्स टू c, आप जानते हैं x² प्लस y² का होल स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले ये 2 आगे आएगा, ठीक है, फिर बचेगा x² प्लस y², ठीक है, फिर अंदर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी x² प्लस y² को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x² को करेंगे 2x आएगा प्लस y² का करेंगे तो 2y, साथ में dy/dx भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, सॉरी ऐसे बचेगा ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो
मिलेगा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 2c, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा एक्चुअली, 4c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ से अगर हम c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। c की वैल्यू मैंने निकाली है इस इक्वेशन से, तो ये आएगी। अब इस c की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, c की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ही, ठीक, साथ में क्या आएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ये से एक बार कट जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर मिलेगा हमें 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ हमें मिलेगी, मतलब ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर को x में करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर को माइनस वाई में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर को x में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इधर करेंगे तो 2 और एक्स स्क्वायर मिलके x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ओके। फिर उसी तरह माइनस 2y स्क्वायर एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आएगा, ठीक है, कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग उन टर्म्स को एक पास रखेंगे जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो इस टर्म और इस टर्म को मैं उधर लेके जाऊंगा, इस टर्म और इस टर्म को मैं इधर लेके आऊँगा, ठीक है। मैं टिक लगा दे रहा हूँ, इस टर्म और इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ और इस टर्म और इस टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस 2y स्क्वायर एक्स, प्लस हो जाएगा ना, माइनस नहीं प्लस, ठीक है, मतलब ये माइनस में रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास था 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ और ये चीज़ इधर आ चुकी है, ये चीज़ और ये चीज़ इधर जा चुकी है, तो जो चीज़ें ऐड होंगी उन्हें ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब मिल के माइनस एक्स क्यूब हो जाएंगे, वाई स्क्वायर एक्स और 2y स्क्वायर एक्स मिल के क्या हो जाएंगे प्लस 3y स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई मिल के क्या हो जाएंगे 3x स्क्वायर वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एक काम करते हैं, अच्छा चलिए डी वाई बाई डी एक्स लिखने ही देते हैं, ठीक है। माइनस 2y क्यूब, यहाँ पे y क्यूब है तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हटा के इस तरह से ब्रैकेट लगा लूँगा तो ये कॉमन हो जाएगा, है ना, माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये डी एक्स मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा, ओके। तो हमें क्या मिलेगा बता सकते हैं आप, हमें मिलेगा 3y स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई। आपका प्रूफ अभी भी क्वेश्चन के अनुसार नहीं आ रहा होगा, तो एक काम करिए, यहाँ पे माइनस से और यहाँ पे एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
दोनों ही साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, है ना। तो ये हमें मिलेगा x³ माइनस 3xy² dx इक्वल्स टू, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा तो हमें मिलेगा y³ माइनस 3x² dy। ठीक है, अब आपका जो प्रूफ है वो क्वेश्चन के अनुसार हो गया होगा। देखिए यही क्वेश्चन में दिया होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बहुत ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिएगा कैसे निकाल लेंगे। मैं लिख रहा हूँ dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस रूट में 1 माइनस y² डिवाइडेड बाई 1 माइनस x²। अब क्या करूँगा, इस dx को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इस, और देखिएगा उसके बाद हमें मिलेगा क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू माइनस, और एक काम और कर सकते हैं, मैं इस रूट को अलग अलग कर ले रहा हूँ। रूट 1 माइनस y² डिवाइड बाई रूट 1 माइनस x², यहाँ पे dx आ जाएगा। अब क्योंकि ये टर्म जो है उसको मैं dy के पास ले आ सकता हूँ तो मैं ला दूंगा, तो ये हो जाएगा dy बाई रूट में बताइए क्या हो जाएगा, 1 माइनस y² इक्वल्स टू माइनस dx बाई रूट में 1 माइनस x²। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स y बाई ए, है ना, साइन इनवर्स y बाई 1 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन आप करना जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x बाई 1। ठीक है, प्लस c भी लगा सकते हैं हम लोग, तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। इसको इस साइड लेकर आ जाइए तो और सही रहेगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू c। यही हमारा आंसर है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन बाय दिस वेयर ए इज द पैरामीटर। मुझे दिखाना है कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो इसके इक्वल होगा, तो हम लोग इसी को डिफरेंशिएट करके चेक कर लें, और क्या, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मुझे प्रूफ करना है कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू ए 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy जो है वो एक जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और क्या, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, प्लस y का तो dy/dx होता है, और 1 का 0 हो जाएगा इक्वल्स टू ए तो नहीं होगा डिफरेंशिएट, 1 का 0 माइनस x का माइनस 1 माइनस y का माइनस dy/dx। ठीक है, और माइनस 2xy का करेंगे तो माइनस 2x dy/dx माइनस 2y आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा, सॉरी इसमें सिर्फ तो ये आएगा। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल आप कैसे लगाएंगे वो आप जानिएगा खुद से। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है वो। अब मैं a की वैल्यू पुट करूँगा, a की वैल्यू यहाँ से पुट कर लूँगा। ठीक है, कैसे पुट करूँगा देखिएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं a की जगह रखूँगा वो चीज़, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx इक्वल्स टू a की जगह मैं रख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -1 माइनस dy/dx माइनस 2x dy/dx माइनस 2y। अब देखिए कैलकुलेशन टफ पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें आप कर सकते थे, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए और दिखा दीजिए कि इसका सोल्यूशन ये है, या तो फिर इसको डिफरेंशिएट करिए और देखिए ये आ रहा है कि नहीं, सिंपल। तो अब क्या करेंगे बताइए, इस चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तगड़ा मल्टीप्लिकेशन है। तो मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है, 1 प्लस dy/dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा -1 माइनस dy/dx माइनस 2x dy/dx। ठीक है, माइनस 2y। अब इसे अगले पेज पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिएगा आप लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ज़्यादा टर्म्स आएंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे टर्म्स आएंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा।
देखिए जितना ये ज़्यादा दिख रहा है सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ये जो -2x dy/dx है वो यहाँ पे भी है सेम साइन के साथ, ये दोनों कैंसिल, ठीक। उसी तरह -y dy/dx यहाँ पे है, यहाँ पे भी -dy/dx है, कैंसिल, ठीक। और कुछ कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पे -y है, ये भी गया इस -y के साथ, ठीक। और क्या जाएगा देखेंगे हम लोग बहुत ध्यान से, ठीक है। ये -2xy से ये -2xy गया, ओके। -x dy/dx से -x dy/dx भी गया, ठीक। अब जो बचा है उसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास बचा क्या है, 1 + dy/dx -x = -x। देखिए ये भी कट रहा था, ये -x और यहाँ पे भी -x है, ये भी जाएंगे, ठीक है। ये मैं देखना भूल गया, बहुत ध्यान से कट करिएगा, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास = के उस साइड बचेगा -2x² dy/dx, ठीक है। -2y² -1 dy/dx -2x dy/dx फिर -2y। तो जितने भी dy/dx वाले टर्म हैं उनको एक पास रखेंगे और जितने नॉन dy/dx वाले टर्म हैं उनको एक पास, ठीक है। तो मैं सारे dy/dx वाले को इधर लेके आ रहा हूँ इस साइड, ठीक है। और इस 1 को मैं उधर लेके जाऊँगा, तो ये हमें मिलेगा dy/dx + 2x² dy/dx + dy/dx -2x dy/dx, ठीक। इक्वल्स टू, प्लस जाएगा पहले आती है, इक्वल्स टू -2y² -1 -2y -1, ठीक है। तो ये -1 ये -1 मिलके -2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट y लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट -2y -2। तो आप देख सकते हैं ये dy/dx और ये dy/dx भी आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा के मैं सीधे यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ आगे। अब देख रहे हैं आप हर टर्म में 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, 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 सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ x² + 2x, सॉरी x², 2 तो हट चुका है ना, x² + x + 1 dy/dx = -y² + y + 1, ठीक है। मैंने क्या किया है बता रहा हूँ, इनमें से dy/dx मैंने कॉमन भी ले लिया है, 2 तो काटा ही है, इनमें से माइनस कॉमन लिया है, 2 तो कटा ही है। अब इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, है ना। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dy/dx, ठीक है। या फिर अगले पेज पे मिलेगा हमें x² + x + 1 dy/dx + y² + y + 1 = 0, ठीक है। क्योंकि dy/dx के आगे ये चीज़ आ रही है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं डिवाइड करूँगा x² + x + 1 से, तो इस टर्म को भी करना पड़ेगा x² + x + 1 से डिवाइड, ठीक है। 0 को करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये जाएगा dy/dx + y² + y + 1 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 = 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रूफ आ चुका है, काफ़ी बड़ा था। अब देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ठीक है। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, बहुत ईजी सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, sin x cos y dx + cos x sin y dy = 0, ठीक है। इस चीज़ को इधर लेके आ जाएंगे या फिर आप इस चीज़ को इधर लेके आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos x sin y dy = -sin x cos y dx, ठीक है। अब आप जानते हैं dx को इधर लेके आया जाता है और इस टर्म को उधर लेके जाया जाता है, ठीक है। तो ये जाएगा dy/dx = या फिर एक काम करिए, ये तो सही नहीं रहेगा, आराम से वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिख रहा है। cos y को इधर लेके आइए, cos x को उधर लेके जाइए, ठीक है।
तो जाएगा साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स और इधर डी एक्स। ठीक है, तो ये टेन वाई हो जाएगा, टेन वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस टेन वाई डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब एक काम करिए, इस चीज़ को इंटीग्रेट और इस चीज़ को इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉग कॉस वाई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग कॉस वाई होगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा क्योंकि दो माइनस हो जाएंगे, प्लस लॉग सी ले लीजिए। ठीक है, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो बेचारा उल्टा हो जाएगा, दैट इज सेक वाई हो जाएगा। इक्वल्स टू कैसे होगा पता है, लॉग ऐसे हो जाएगा, माइनस अंदर जाता है तो उल्टा कर देता है, और इधर क्या जाता है लॉग सी मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कॉस एक्स और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलता है सेक वाई, क्योंकि ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें मिलता है सेक वाई इक्वल्स टू सी कॉस एक्स। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो कर्व है वो 0,π/4 से पास हो रहा है, तो x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह π/4, तो सेक π/4 इक्वल्स टू सी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो c हो जाएगा, इधर सेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, तो ये मिलेगा c की वैल्यू √2, तो सेक y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2 कॉस x। ठीक है, अगर आपका जो आंसर है वो बुक से मैच नहीं कर रहा है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो आंसर आया है वो 100% करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। ठीक, अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, तो ईजी है इस टाइप के फंक्शन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को जीरो के साइड भेज देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 1 + e⁻²x dy इक्वल्स टू -1 + y² e⁻x dx। ठीक, इस 1 + e⁻²x को इधर लेके आ जाएंगे, इस 1 + y² को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा dy बाई 1 + y² इक्वल्स टू -e⁻x डिवाइडेड बाई 1 + e⁻²x dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन dy डिवाइडेड बाई y² + 1 का स्क्वायर, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ -e⁻x डिवाइडेड बाई 1 प्लस इस e⁻2x को मैं लिख रहा हूँ e⁻x और उसका होल स्क्वायर dx। ठीक है, और मैं चुपचाप e⁻x को t मान लूँगा तो e⁻x dx इक्वल्स टू dt मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, इसके जगह मैं अब लिख पाऊँगा dt डिवाइडेड बाई 1 + t², और इधर था dy डिवाइडेड बाई y² + 1 का स्क्वायर। तो मैं t² + 1 को भी तो t² + 1 लिख सकता हूँ या फिर t² + 1 का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस इसका भी हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स t। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला थोड़ी नहीं बताऊंगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन में आप सीख चुके होंगे। यहाँ पे 1/x² + a² का फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स, अब t की वैल्यू तो मुझे मालूम थी, t की वैल्यू क्या थी e⁻x + c, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये जाएगा tan इनवर्स y + tan इनवर्स e⁻x इक्वल्स टू c। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर नहीं है, अभी हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करनी है। y की जगह 1 रखना है, x की जगह 0 रखना है। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स, अब e का पावर 0 रखते तो वो भी तो 1 ही आता, ये π/4 + π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू π/2 आ जाएगी, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स y + tan इनवर्स e⁻x इक्वल्स टू π/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, हमें इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, और ना ही बहुत इजी है, बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इस बार ना dy को नीचे लेके आऊँगा इसके, इस टाइप का मैंने आपको आई थिंक 4th या 5th एक्सरसाइज में सॉल्व करना सिखाया था। तो ये जाता y e⁻x/y dx/dy हो जाता। ठीक, और इधर बनता x e⁻x/y + y²। ठीक है, अब इस y e⁻x/y को उधर भेजते, इस टर्म को उधर भेजते तो डिवाइड में आ जाता, तो हमें क्या मिलता dx/dy
इक्वल्स टू एक्स ई का पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई ई का पावर एक्स बाई वाई, यही बनता। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग x की जगह वी वाई मान लेंगे। ठीक है, x को जब वी वाई मानेंगे तो आप जानते हैं आपको फिर डी एक्स बाई डी वाई की जगह v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई पुट करना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये चीज़ मैंने आपको बताया था आई थिंक 4th या 5th एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मैं डी एक्स बाई डी वाई की जगह रख रहा हूँ। क्या रखूँगा मैं रखूँगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ठीक है, इक्वल्स टू x के जगह मुझे वी वाई रखना था, e का पावर x बाई वाई की जगह v रख देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं x बाई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, v के, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई ई का पावर v। ठीक है, ऊपर से y कॉमन आ रहा है, तो y जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v ई का पावर v प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई ई का पावर v। तो ये y से y कट जाएगा, हमें मिलेगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू वी ई का पावर v प्लस वाई डिवाइडेड बाई ई का पावर v। ठीक, अब इस v को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा y डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू वी ई का पावर v प्लस वाई बाई ई का पावर v माइनस v। तो ये चीज़ में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जाएगा v का पावर v प्लस वाई माइनस वी का पावर v डिवाइडेड बाई ई का पावर v, और हो जाएगा y डी वी बाई डी वाई। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा, तो हमें मिल रहा है y डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू वाई बाई ई का पावर v। ये y से y कैंसिल, ई का पावर v इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ई का पावर v डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ठीक है, तो डी वाई इधर चल जाएगा, तो हमें मिलेगा ई वी डी वी इक्वल्स टू डी वाई। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे, ई वी का इंटीग्रेशन ई वी होता है और डी वाई का वाई हो जाएगा प्लस सी। वी की वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू क्या थी, एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई प्लस सी। तो अब हमारे सामने 9th क्वेश्चन है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, तो हमें y की भी वैल्यू गिवन है, x की भी वैल्यू गिवन है, तो हम लोग पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए करेंगे कैसे, पहले हमें गिवन है, जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमें गिवन है x माइनस वाई, ठीक है, डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग इस x को इस dx में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर इस ब्रैकेट को ही। ओके, तो x को dx में करेंगे तो क्या आएगा, x dx आएगा। ठीक, फिर x को dy में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस x dy। ओके, अब इस माइनस y को dx में करेंगे तो माइनस y dx आएगा। ठीक है, फिर इस माइनस y को dy में करेंगे तो माइनस dy y dy आएगा इक्वल्स टू dx माइनस dy। ये हमें मिलेगा फाइनली। ठीक है, अब हम लोग पता है क्या करेंगे, जितने भी dx वाले टर्म हैं उनको हम लोग शिफ्ट करेंगे RHS में, और जितने dy वाले टर्म हैं RHS में उनको लेके आएंगे LHS में। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा, हमें मिलेगा सीधे x dy। ठीक है, और क्या मिलेगा, ये वाला माइनस वाई डी वाई। ठीक है, और ये जब माइनस डी वाई मतलब ये वाला जो माइनस डी वाई है ये इधर आएगा तो प्लस डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो ये जाएगा प्लस डी वाई। ओके, इक्वल्स टू, अब आप सोचिए ये जो x dx है और ये जो माइनस वाई डी एक्स है उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस में चल जाएगा और ये वाला प्लस में चल जाएगा, है ना, सिंपल है। तो पहले मैं इस dx को लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ dx। ठीक है, फिर ये जो x dx है इसको मैं लेके आ रहा हूँ इधर, तो माइनस x dx हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो माइनस वाई dx है इसको लेके आऊँगा तो प्लस y dx हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने इस चीज़ को इधर भेजा है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों टर्म्स को मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉमन हो जाएगा, है ना, तीनों में ही dy है तो कॉमन हो जाएगा, dy मिलेगा x माइनस वाई प्लस 1 dy
उसी तरह यहाँ पे भी डी एक्स कॉमन है, डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, एक्चुअली जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। इस dx को मैं इस साइड लेके आऊँगा, ठीक है, और इस टर्म को मैं इस साइड लेके आऊँगा, तो दोनों का प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो हमें मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1, यही मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब हम लोग x माइनस वाई को v सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, x का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं 1 होता है, y का क्या होता है माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू v का क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर भेजेंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो हमें मिलेगा क्या 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये मिलेगा हमें। ठीक है, पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि है 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस, अब इसके जगह v रख देंगे तो 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई इसके जगह भी v हो जाएगा तो v प्लस 1। अब फिर से इस टर्म को इधर लेके आएंगे और उस टर्म को उधर लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें मिलेगा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई वी प्लस 1 इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे इस चीज़ को, तो हमें क्या मिलेगा v प्लस 1 माइनस 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई वी प्लस 1 इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2v, नीचे आएगा v प्लस 1 इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये v प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2v डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस 1 डी वी। ठीक है, 1 डी वी। ठीक है, अब इस v को भी हम लोग इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, सिर्फ v को, 2 को नहीं, तो 2 यहीं रहेगा, 2 डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी डी वी, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे इस तरह से। 2 का तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं 2x हो जाएगा, प्लस c लिख लीजिए इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेट कर लेंगे तो v बाई वी हो जाएगा प्लस 1 बाई वी। ठीक है, v बाई वी कट जाएंगे। ठीक है, इधर dv लिख दीजिए तो हमें मिलेगा 2x प्लस c इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई वी डी वी। ठीक है, तो 2x प्लस सी इक्वल्स टू 1 का तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन v हो जाएगा और 1 बाई वी का log v हो जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस सी इक्वल्स टू v की वैल्यू है x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई नहीं है, x माइनस वाई है, प्लस log x माइनस वाई। ठीक है, तो ये x इधर जाएगा तो सिर्फ एक x बचेगा, ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई को उधर भेजेंगे ना तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हमें गिवन है कि y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 0 है, तो y की जगह -1 रखेंगे, x की जगह 0, तो 0 माइनस 1 प्लस सी इक्वल्स टू लॉग x की जगह 0 और यहाँ माइनस वाई है तो प्लस 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, c की वैल्यू निकाल लीजिएगा 1 आएगी। एक बार जैसे ही आपको c की वैल्यू मिल गई, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिखा हूँ। ठीक है, c की वैल्यू को मैं बस यहाँ पे पुट कर दूंगा, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप कहिए यहाँ पे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में मैं c की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में मैं c की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिलेगा, और ध्यान से देखिएगा, हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से स्टेप लिखिएगा, इधर का उधर हो गया है। ठीक है, पहले मैंने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया हूँ, फिर ये सॉल्व, फिर उसके बाद ये ऊपर गया हूँ, फिर ऊपर से यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस डी वाई बाई डी एक्स को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या था, ये हमें मिलेगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे e का पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स। ठीक, इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है, प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा e का पावर -2√x डिवाइडेड बाई √x इक्वल्स टू dy/dx प्लस y/√x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधे से लिख लेंगे ताकि हमें एक जनरलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, जो कि होगा dy/dx प्लस y/√x इक्वल्स टू e का पावर -2√x डिवाइडेड बाई √x, ठीक है। तो अब देखिए ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y है और ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे 1 लिख दूँ तो ये p की वैल्यू हो जाएगी 1/√x, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे, e का पावर क्या होता है 1/√x dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये आएगा e का पावर -2√x, है ना, प्लस 2√x आएगा, माइनस नहीं, ठीक है। करके देख लीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऊपर जाएंगे तो x का पावर -1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। बहुत ईजी हो गया अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम चल चुका है। इसका तो क्या करते हैं, y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e का पावर 2√x मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करते हैं q का, q मतलब ये, ठीक है। तो ये जाएगा e का पावर -2√x डिवाइडेड बाई √x, ठीक है, इंटू e का पावर 2√x। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पावर्स नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो मिलेगा 1/√x dx और इधर हो जाएगा y e का पावर 2√x, ठीक है। तो ये जाएगा y e का पावर 2√x, 1/√x का इंटीग्रेशन अभी आपने देखा था, 1/√x का होता है 2√x, ठीक है, प्लस c लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, बहुत ही हलवा सवाल है ये भी, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमें गिवन क्या है dy/dx प्लस y cot x गिवन है, मैं इसे लिख रहा हूँ cot xy इक्वल्स टू 4x cosec x, ठीक है। तो ये p की वैल्यू हो गई और ये q की वैल्यू हो गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, e का पावर इंटीग्रेशन cot x का करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू ई का पावर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ठीक है। तो ई और log कट जाते हैं आपस में, तो मिलेगा हमें सिर्फ sin x, ठीक है। तो अब हमें y में sin x को मल्टीप्लाई करना रहता है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा q मतलब 4x cosec x और इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cosec x 1/sin x होता है, तो cosec से sin कट जाएगा, सिर्फ मिलेगा हमें 4x का इंटीग्रेशन, ठीक, इधर हो जाएगा y sin x, 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा y sin x, 4x को इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2x² प्लस c लगा दीजिए, क्योंकि हमें गिवन है y इक्वल्स टू 0, तो y की जगह 0 रखेंगे, अब यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू x की वैल्यू π/2 है, तो ये हो जाएगा 2 × π²/4 क्योंकि x² है यहाँ पे, प्लस c, तो ये 2 से 2 बार में कटेगा, c की वैल्यू आएगी -π²/2, हमारा फाइनल आंसर होगा y sin x इक्वल्स टू 2x² माइनस π²/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें गिवन है x+1 dy/dx, हमें गिवन है 2e का पावर -y, मैं इसे लिख सकता हूँ 2/e का पावर y, यहाँ -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - e का पावर y और नीचे आ जाएगा e का पावर y, ठीक है, और इधर हो जाएगा x+1 dy/dx। अब एक काम करेंगे, dx को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+1 e का पावर y dy इक्वल्स टू 2 - e का पावर y, इधर हो जाएगा dx होगा, इधर y नहीं होगा dx होगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या करिए, इस x+1 को इधर लेके आइए और इस चीज़ को इस साइड लेके आइए, तो इस तरह से y वाले y साइड आ जाएंगे, x वाले x साइड, तो e का पावर y डिवाइडेड बाई 2 - e का पावर y, ठीक, dy इक्वल्स टू dx/x+1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाइए और एक काम करिए, यहाँ पे एक बार माइनस लगाइए, एक और बार माइनस लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 बार माइनस लगाने से। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार हो जाएगी, आप देख सकते हैं नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है, इसीलिए मैं माइनस लगाया था, ठीक है। नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा माइनस, क्योंकि आगे माइनस है, और फिर लॉग लगाते हैं, जो भी नीचे रहता है उसे लिख देते हैं 2 - e का पावर y
इक्वल्स टू, ये बगल में जाएगा log x प्लस 1, ठीक है, प्लस सी लगा दीजिए। अब क्योंकि मैं y की जगह 0 और x की जगह 0 रखना था तो ये जाएगा माइनस log 2 माइनस ई का पावर 0 मतलब 1 इक्वल्स टू log x की वैल्यू 0, यहाँ पे 1 आएगा प्लस सी, तो यहाँ पे माइनस log 1 इक्वल्स टू log 1 प्लस सी। log 1 भी 0 होता है, माइनस log 1 भी 0 होता है, तो सी की वैल्यू 0 आएगी, तो इस सी की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस log 2 माइनस ई का पावर y इक्वल्स टू log x प्लस 1, ठीक है। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका आंसर बुक से मैच कर जाए, लेकिन अगर आपको इसका आगे सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है सॉल्व करने की, ठीक है, आपको इतने पे ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, ठीक है। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, y को 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसको उधर भेजिए तो प्लस में आ जाएगा y dx इक्वल्स टू एक्स डी वाई हो जाएगा। अब एक काम करिए, x को नीचे लेके आइए, y को नीचे लेके आइए, तो ये जाएगा dx बाई एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई वाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाइए, 1 बाई एक्स का log x होता है, 1 बाई वाई का log y होता है, ठीक है, और प्लस log c लगा दीजिए, ठीक है, कांस्टेंट भी log में ले लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, ये log yc हो जाएगा, log yc और इधर log x हो जाएगा, तो log से log कैंसिल, x बराबर yc मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो इस c को इधर लेके आ सकते हैं, तो c उल्टा हो जाएगा, x बाई सी हो जाएगा इक्वल्स टू y, ठीक है, और c जो ये जो x बाई सी है इसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सी इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई, 1 बाई सी को मैं c कह सकता हूँ इक्वल्स सी एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा, फिर मैंने 1 बाई सी लिखा, x लिखा, ये भी समझ में आया होगा। 1 बाई सी को मैं एक नया कांस्टेंट भी तो मान सकता हूँ, क्योंकि c एक कांस्टेंट है, तो 1 बाई सी भी एक कांस्टेंट होगा, उसकी जगह मैंने c लिख दिया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपने ये जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट माना है वो y के साइड माना है, अगर इसको आपने इधर माना होता log c तो आपका आंसर डायरेक्ट ही आता, क्योंकि मैंने इधर माना है तो x बराबर yc आ रहा था, तो इसमें तो कहीं था ही नहीं x बराबर yc, है ना। तो मैंने क्या किया, इस c को नीचे भेजा तो यहाँ c आ गया, फिर 1 बाई सी को हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि c तो कांस्टेंट है तो 1 बाई सी भी एक कांस्टेंट होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब देखिए 14th क्वेश्चन कह रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस, ठीक है। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस फर्क क्या है, ऊपर x है नीचे y है, ठीक है, यही फर्क है। तो जब ऊपर x होता है, जब ऊपर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं, और क्योंकि इस बार p1 है तो इंटीग्रेशन p1 का करेंगे, और क्योंकि ऊपर x है नीचे y है तो हमेशा dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। फिर y नहीं आता है, जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, x में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं q1 को मतलब इसको, और उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर dy लिखते हैं प्लस c लगा देते हैं, ठीक है। तो इतना तो पता है ना मुझे, इस साइड x आता है, तो अगर इसमें कहीं x है, इस साइड नहीं है x, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही नहीं होगा। इसमें भी देखिए y आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में x आ रहे हैं तो दोनों आंसर नहीं सही होंगे, इन दोनों में कोई एक सही होगा, देखते हैं कौन सा सही होगा। अब क्योंकि आप जान रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy आएगा, तो यहाँ पे तो dx दिया है, देखिए ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो है, और इसमें dx दिया है, ठीक है, तो d वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए 15th क्वेश्चन, जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है इसका, तो बहुत कठिन तो है नहीं, है ना। सबसे पहले पता क्या करिए, इस ई डी के पावर डी वाई को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई ई का पावर एक्स प्लस 2x, इधर हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई का, सॉरी माइनस आगे आएगा ना, माइनस ई का पावर एक्स डी वाई, ठीक है। अब एक काम करिए, डी एक्स को इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा वाई ई का पावर एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई ई का पावर, सॉरी माइनस ई का पावर एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स, ये से कट जाएगा, प्लस 2x बाई माइनस ई का पावर एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। इसे मैं सही से लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये माइनस जो है वो उसके पास चला जाएगा y के पास, तो ये जाएगा माइनस वाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये जो माइनस है इस प्लस को माइनस बना देगा, तो आएगा माइनस 2x ई का पावर माइनस एक्स, मैंने ई का पावर एक्स को ऊपर भी भेज दिया है, ठीक है। माइनस वाई को इस साइड लेके आएंगे तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू
माइनस 2x ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब आप जान रहे हैं ये q है, p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई का पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह 1 रख देंगे, p की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे ई का पावर x मिलेगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग बाद में नोट करके लिख लीजिएगा, जगह कम है। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर x मिला तो y में ई का पावर x मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेट करते हैं माइनस 2x ई का पावर माइनस एक्स, और इसमें ऑब्वियसली बात है ई का पावर x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ई का पावर x से ई का पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस 2x का इंटीग्रेशन। माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो कट जाएगा, कहने मतलब है कर लीजिएगा आप लोग इसे इंटीग्रेट, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस सी लगाइए। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊँ प्लस में आ जाएगा, तो वाई का पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला। ठीक है, कैसे किया उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा तेज गया हूँ मैं इस बार। देखिए क्या किया हूँ, इसको मैं उधर लेके गया हूँ तो माइनस में चला आया है, उसके बाद मैं dx को नीचे लेके आया हूँ और इस चीज़ को इधर लेके आया हूँ, ऐसे बन गया। उसके बाद मैंने सेपरेट करके इस तरह बना लिया और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, जिसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया फटाफट। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 15 क्वेश्चन थे टोटल इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट जानेंगे अगले चैप्टर के, तब तक के लिए गुड बाय।